प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 से लेके जितने भी पेंडिंग है सभी क्वेश्चन हम करेंगे एलिमेंट मैथ का। और ये एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो डैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज़ द ट्रांजिटिव बट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इसका कहने का प्राय क्या है कि ट्रांजिटिव है बट ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ये हमारा फर्स्ट है 7th का फर्स्ट पार्ट। तो इसका सलूशन करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। जो रिलेशन हमारे पास क्या है कि जो रिलेशन दे रखी है वो है ग्रेटर देन दे रखी है, और ऑन हमारे पास सेट क्या है नेचुरल नंबर का। जो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि नो नेचुरल नंबर कैन बी ग्रेटर देन इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपने से बड़ा नहीं होता। जैसे 1 है, उनमें कोई बड़ा है, कोई भी बड़ा नहीं। 2 है, कोई बड़ा नंबर नहीं बता सकते। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमारे पास ए रिलेशन के अंदर नहीं है, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। जो आर हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फर्स्ट पार्ट था इसका। अब चेक करेंगे हम सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते, उदाहरण ले लेते हैं 2, 3 ले लेते हैं नेचुरल नंबर में से 2, 3। इसके अंदर तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, यहाँ से देख सकते हैं 3 2 से बड़ा है, 3 क्या है 2 से बड़ा है। बट जो 2 है इस कंडीशन में तो नहीं होगा। यही होता है कि अगर हमारे पास ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास 2 3 से बड़ा नहीं होगा कभी भी। तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। अगर ए बी है, बिलोंग्स टू आर है, और बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, बिल्कुल होगा। जैसे 1 2 है, 2 3 लेते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा है, और इस केस में क्या है बी सी से बड़ा है, बी क्या है सी से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से होगा ए सी से बड़ा होगा। जो ए है सी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए और सी है बिलोंग करेंगे किसके अंदर, आर के अंदर। तो इसलिए जो आर हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। आर क्या हमारे पास ट्रांजिटिव। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, सो डैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू। लेस देन दे रखी है, साथ में क्या दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है। टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको बेटा, सेकंड पार्ट करेंगे हम। तो इसके अंदर जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन है वो है इज द रिलेशन, लिख लेते हैं हम, लेस देन और इक्वल टू ऑन इंटीजर। तो यहाँ से जो फर्स्ट है चेक करेंगे। जैसे ए यही होगा ना, लेस देन में और इक्वल टू ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इक्वल भी बोल रखा है इसने, तो 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। बट यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। नीचे क्या दे रखा है, इक्वल टू। इसने बोला है कि लेस देन एंड इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। तो यही कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। तो फॉर ऑल इंटीजर जो ए होगा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ से ए बिलोंग्स टू आर इज़ रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद हम चेक करते हैं सिमेट्रिक्स के लिए।
सिमेट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या है कि इसके अंदर सिमेट्रिक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर ए बी है, ए और बी है, ए और बी है तो बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है यहाँ से कि ए बी से छोटा होगा और इसके इक्वल टू होगा। ये तो सेटिस्फाइड है यहाँ से तक। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई उदाहरण ले लेते हैं, अगर 5 7 है, कोई उदाहरण ले लेते हैं 5 7, ये तो सेटिस्फाइड है। तो सिमेट्रिक्स के लिए क्या होता है, तो सिमेट्रिक्स के लिए ये थोड़ा होता है कि ये होता है बी ए से छोटा होगा। अगर हम 5 7 लेते हैं यहाँ पर, तो ये तो सेटिस्फाइड तो है, 5 7 तो है, बट इसके अंदर ये सेटिस्फाइड नहीं है 5 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर हमारे पास क्या है, नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है हमारे पास, नॉट सिमेट्रिक्स। इसके बाद बेटा इसका चेक करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा में हमारे पास क्या है कि ए बी है, बिलोंग्स टू आर, और दूसरा क्या होता है हमारे पास बी और सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी से छोटा हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, यहाँ पर बी सी से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों से क्या होगा, यहाँ से ए सी से छोटा होगा, तो इसलिए जो ए और सी है बिलोंग्स टू आर। तो जो आर होगा हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव। आर इज़ ट्रांजिटिव, आर इज़ ट्रांजिटिव होगा। इस तरीके से आप कर सकते बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8, शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर इज़ रियल नंबर डिफाइन हैज़ आर। ए बी दे रखा है, ए लेस देन है और इक्वल टू है बी स्क्वायर से, इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तीनों नहीं है, चेक करने हैं हम सबसे पहले। तो इसका सलूशन कर लेते हैं, लिखते हैं सलूशन। तो रिलेशन हमारे पास गिवन है कि जो ए बी है सच डैट ए बी लेस देन है बी स्क्वायर से और इक्वल टू। तो ए बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो फर्स्ट चेक करेंगे इसके लिए बेटा। फर्स्ट चेक करते सबसे पहले ए के लिए। अगर ए हमारे पास रियल नंबर है तो ए लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो किस केस के लिए है, एक एक के लिए ट्रू। बाकी जैसे हम 1/2 लेते हैं, अगर 1/3 लेते हैं, 1/4 लेते हैं, अगर हम 1/2 ले लेते हैं तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कभी इक्वल नहीं होते, तो इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास सिमेट्रिक्स के लिए अगर हमारे पास ए बी है बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ से ए छोटा हो सकता है बी स्क्वायर से, यह सेटिस्फाइड कंडीशन है। तो बट यहाँ से क्या है कि बी, तो ये केस तो नहीं हो सकता, ये केस तो नहीं होगा कि बी जो ए स्क्वायर से बी छोटा नहीं होगा। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 3 लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से बड़ा है 9, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर तो ऐसा तो नहीं होगा। 3 1 से छोटा नहीं है, 3 1 से छोटा नहीं, इसलिए सेटिस्फाइड कंडीशन नहीं इसके लिए। तो नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी हमारे पास जो बी ए है नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक्स। तो आर हमारे पास नॉट सिमेट्रिक्स। तीसरा देख लेते इसका ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास केस किस प्रकार का है देख सकते हैं। ए छोटा बी स्क्वायर से, पहले ये लिख लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी सेटिस्फाइड है। बट जो हमारे पास है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ए बी स्क्वायर से छोटा है और जो बी है वो किससे छोटा है, सी स्क्वायर से।
तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर जो ए है सी स्केयर से छोटा होगा, बट किस केस में होगा, जब ये रियल नंबर है। जैसे हम मान लेते हैं ये होगा हमारे पास, तो ये इस केस में सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर ए बी। तो अगर हम 1/3 ले लेते हैं, इसमें यहाँ पर 1/3 ले लेते हैं, अगर हम 1/3 ले लेते हैं, यहाँ पर -3 ले लेते हैं, तो ये तो सेटिस्फाइड है कंडीशन, ठीक है। अगर यही कंडीशन हम यहाँ पर लेते हैं फिर, तो यहाँ से क्या होगा, 1/3 हमारे जो 1/2 लिया है इससे तो छोटा नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास क्या है, R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। जो R हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसके बाद हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखे क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ रियल नंबर R is defined by R हमारे पास है A B such that A छोटा होगा B क्यूब से, is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसके अंदर हमारे पास चेक वेदर द रिलेशन आर दे रखा है इस सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय रिलेशन ए भी दे रखा है, जो ए है वो बी क्यूब से छोटा है और इसके इक्वल है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों चेक करने हैं। तो सेम है क्वेश्चन जो सेकंड किया था हमने, जो हमारे पास है कि अगर हम फर्स्ट के लिए चेक करते हैं, ए है रियल नंबर है, तो अगर ए इक्वल और लेस देन होगा ए क्यूब से, तो किसके लिए ट्रू है, जब 1 से छोटा हो। किस केस में, जब ए 1 से छोटा हो, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, जैसे मान लेते -2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो -2 लिया, -2 का क्यूब, ये तो 2 रहा, ये -8 रहा, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, 2 होना चाहिए, 3 होने चाहिए, इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं करता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जो हमारे पास है कि ए नॉट बिलोंग्स टू आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद सेकंड करते इसका, सेकंड में हमारे पास अगर ए बी है बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से क्या होगा कि ए लेस देन होगा बी क्यूब से, तो इसके बाद अगर यही केस बी लेस देन ए क्यूब, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसलिए जो हमारे पास है आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, या आर क्या हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। देखिए आर तीसरा पार्ट करेगा इसका, ट्रांजिटिव में भी सेम है, अगर ए बी है बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी ले लेते हैं बिलोंग्स टू आर, तो ए बी क्यूब से छोटा होगा और बी सी स्क्वायर से छोटा होगा, तो यहाँ से भी अगर हम यहीं ले लेते हैं तो ए छोटा है बी क्यूब से, बी छोटा है किससे, सी क्यूब से,
दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से क्या होगा कि ए सी क्यूब से छोटा होगा। तो जब किस कंडीशन में रियल नंबर है, तो अगर हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो अगर हम जैसे ये हमने 14 ले ए, और ये ले लेते हैं हम 3 ले ली इसके लिए, तो 14 छोटा होगा इसका क्यूब से, ये तो ठीक है। और इसके बाद अगर हम बी और सी लेते हैं, अब हम मान लेते हैं कोई भी इससे छोटा ले लेते हैं, 2.5 लिया, ठीक है। 2.5 क्या होगा, ये छोटा होगा इससे, तो इस केस में क्या है, यहाँ से क्या होना चाहिए ए और सी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि 2.5 का अगर क्यूब करेंगे तो 14 से छोटा होगा, तो इसलिए जो आर है हमारे पास नॉट सिमेट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए हमारे पास गिवन है। तो रिलेशन हमारे पास है कि ए बी सच डैट, जो बी है ए प्लस में 1 है, तो इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक्स। ये आपने चेक करके बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं भाई। जो हमारे पास सेट गिवन है वो सेट गिवन है 1 2 3 4 5 और 6 तक। जो रिलेशन है वो हमारे पास है ए बी, जो बी है वो होगा ए प्लस में 1। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू लेते हैं, अगर हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो बी की वैल्यू हमारे पास आपको पता है 2 होगी। तो हमारे पास अगर 1 लेते हैं तो ये होगा 1 2, अगर हम 2 लेते हैं तो 3 2 3 होगा, अगर 3 लेते हैं 3 4, 4 लेते हैं 4 5 और 5 लेते तो 5 6। अगर 6 लेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 7 तो इसके अंदर नहीं है, तो 7 नहीं है, तो बस यहीं तक क्लोज करो। तो अब चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है सभी। तो यहाँ देखो आपके इसके अंदर आपको दिखाई देता है कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पर 1 2 तो है, 2 1 है इसके अंदर कहीं पर, जैसे 2 3 है, 3 2 है कहीं पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 2 ले लेते हैं तो बट, तो यहाँ पर तो भाई 2 1 है ही नहीं, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास अगर यहाँ पर 1 2 है, 2 3 लेते, 1 3 है यहाँ पर तो नहीं है। तो अगर यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 ले लेते हैं बिलोंग्स टू आर, बट जो हमारे पास 1 3 है इसके अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट, आर हमारे पास क्या होगा, तो रिलेशन हो गया हमारे पास क्या होगी, ट्रांजिटिव। ठीक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तीनों केस बता दिए हमने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड हैज रिलेशन दे रखिए L1 L2, L1 इज़ द परपेंडिकुलर टू द L2 सो डैट आर इज सिमेट्रिक्स बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये चेक करके दिखाने हैं हमें। तो जो हमारे पास इसका सोल्यूशन कर लेते हैं भाई। जो रिलेशन है वो हमारे पास है कि जो L1 है और L2 है, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, L1 परपेंडिकुलर किस पे, L2 पे। तो जैसे हमारे पास है ये लाइन है, ये हमारे पास L1 है
ये हमारे पास L2 परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या है, तो इस केस में सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। कोई भी लाइन मान लेते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक ही लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे कि नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, यानी कोई भी लाइन परपेंडिकुलर खुद पे नहीं हो सकती। जैसे L1 है और L1 नहीं हो सकती, तो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। R हमारे पास क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड देख लेते हैं इसका, सेकंड है इसका पार्ट। सेकंड के लिए अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, L1 है और L2 है, ये केस हो सकता है। L1 इसका मतलब क्या है कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है। अगर L2 लिखें और L1 लिखें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो ये लिख सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर किस पे, L1 पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक्स है, तो R इज़ सिमेट्रिक्स। R क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक्स होगा। अगर हम बात कर लेते हैं, तीसरा चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर L1 और L2 है, ये तो चल मान लेते हैं कि L1 और L2 परपेंडिकुलर हो सकते हैं। यहाँ से तो L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, यहाँ से L2 अगर L3 है बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से क्या होगा, L2 परपेंडिकुलर है L3 पे, तो यही हुआ। बट यहाँ से क्या होगा कि जो L1 है वो L3 पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो डज नॉट इम्प्लाइज L1 परपेंडिकुलर नहीं होगा L3 पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो केस है ये होगा कि जो L1 है और L3 है रिलेशन के अंदर नहीं होगा, तो R इज़ ट्रांजिटिव, R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। R क्या होगा हमारे पास, नॉट ट्रांजिटिव होगा भाई। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज़ ऑफ क्लास 12th क्लास इन ए सम स्कूल and R be a relation in A defined as A relation B if and only A and B use unfair mean in the exam। A B belongs to A, जो A और B है A के अंदर बिलोंग करते हैं। इज़ R इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। बस ये आपने दिखाना है ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, बस ओनली देख सकते भाई। जो हमारे पास रिलेशन गिवन है, तो रिलेशन गिवन है तो इसके अंदर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन क्या हमारे पास कि जो A और B है, A एंड B यूज अनफेयर मीन ऑफ एग्ज़ाम, ये रिलेशन है। तो इसका मतलब A और B के अंदर तो रिलेशन है और B और C भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रिलेशन क्या होगा कि A एंड B, और यहाँ से क्या है B एंड C, तो इसका भी रिलेशन होगा ना A और C का। तो यहाँ से क्या होगा, A एंड C यूज अनफेयर मीन द एग्ज़ाम। तो यहाँ से क्या होगा, A और C बिलोंग्स टू R। ठीक है, R इज़ ट्रांजिटिव। R हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, R क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव होगा भाई। R क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो अगर भाई ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।